बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज बहुत बहुत माजरत, हम लोग जरा लेट हो गए आने में, मुलाकात में जरा देरी हो गई। उसकी वजह जो है, एक तो सुबह सुबह लाइट चली गई। अब पता चला कि 80% कराची की लाइट गायब है, तो आप लोगों के घर की भी लाइट गायब है। आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, मुस्कुराती सुबह मेट्रो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और डेली हमारी प्यारी प्यारी वीडियोस देखा करें। उसके अलावा जनाब गैस की परेशानियां, बहुत सी परेशानियां, ट्रैफिक का मसला आज का बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं बहुत लेट हो गई। और आज सिर्फ विद इन 15 मिनट में मेरे बाल बने हैं और मैंने मेकओवर किया है। ये मेरे लिए एक ऐसा टास्क था कि मुझे खुद का इम्तिहान लेना था कि आज कितनी जल्दी मैं तैयार हो सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर इम्तिहान की तरह आज भी इस इम्तिहान में पूरी उतरी और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप लोगों से मुलाकात हमारी हो सकी। जनाब प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे। आज हमारी प्रोग्राम में बहुत प्यारी प्यारी दो बहनें हमने मधु की हैं, जिनका नाम है, पहले से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हनीशा अली जो कि फैशन डिजाइनर है। मेरी भरपूर तालियों में अस्सलाम वालेकुम हनीशा। कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक प्यारी एज यूजुअल। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं भाई। और देखिए एक फैशन डिजाइनर का सेंस जो है ना, वो उनके कपड़ों से पता चल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा आउटफिट इन्होंने खुद से वेयर किया हुआ है। और अनकरीब इंशाल्लाह मैं हनीशा के ड्रेसेस भी पहनने वाली हूँ। ये मैंने अभी से रिवील कर दिया आप लोगों के पास। और इंशाल्लाह इनकी जो बहन है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया स्टार्टिंग में ही, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब, जिनका नाम है आयशा रफी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और एजुकेशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हंसी मुस्कुराती सुबह में हंसी मुस्कुराती हुई बिल्कुल। अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। जब लड़कियां सहेलियां आपस में मुलाकात करती हैं तो बड़ा मजा आता है। मेरी आप लोगों से पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरी गप्पा पार्टी होती है ना, उसमें आप दोनों बिल्कुल फिट बैठती हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, आपको तो देखते रहे टीवी पे। आपकी मेरे से पहली मुलाकात है, आपसे तो रोज सुबह होती है मुलाकात। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है भाई। और आप दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ मुस्कुराती सुबह में। सबसे पहले हनीशा, मुझे तो आप ये बताइए कि आप फैशन डिजाइनर हैं, तो कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 10 साल। मैं बिल्कुल जब मैं पढ़ रही थी उसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया, जब मैं फैशन पढ़ रही थी। ओके। लेकिन मुझे इतना क्रेज था कि मुझे लगता था कि बस मैंने इस फील्ड में ही जाना है और कहीं नहीं जाना। मेरी मामा चाहती थी, वैसे मैंने MBA भी किया है कि मैं बिजनेस, वैसे तो ये बिजनेस ही है, लेकिन मैं इसमें सीरियस हो जाऊँ। मैंने कहा नहीं, मुझे बस यहीं रहना है, ये मेरी फिट है ये जगह। वाह जी वाह। वो कहते हैं ना, जब आपको एक काम करने की लगन होती है तो आपने वही करना होता है। तो आपने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। तो 10 साल हो गए इस फील्ड में। तो जरा बताइएगा ट्रेंड्स जो हैं ड्रेसिंग के, वो कितने चेंज हो गए? आजकल विंटर है तो विंटर कलेक्शन के हवाले से बताइएगा। आपकी ऑनलाइन क्लॉथिंग भी है, उसके बारे में भी जरा हमें बताएं। सही है। अब बस फैशन का तो यही है, जो आप पर सूट करे। ये मेरा व्यू है, ये मेरा भी है, ये मेरा भी है कि जो आप पे अच्छा लगे भाई आप पहने। करके फैशन करते हैं ना, वो मजे का नहीं होता। मुझे ये होता है जो आप पे सूट करे, लेकिन जाहिर है ट्रेंड के साथ भी चलना होता है। तो ट्रेंड तो चेंज हो रहा है वेदर के साथ साथ। शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं या थोड़ी लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं? आजकल काफी मिक्स मैच फैशन आ गया है, लॉन्ग शर्ट्स भी आ गए हैं, प्रिंट्स आ रहे हैं, और दूसरा ये कि शॉर्ट शर्ट्स और प्लाजोस दोबारा इन हो गए हैं, वरना बीच में बिल्कुल प्लाजोस खत्म हो गए थे। और वेडिंग सीजन चल रहा है, तो वो पुराने स्टाइल के लहंगा चोली दोबारा इन हुए हैं काफी 90s 80s के बाद, जो हम बहुत छोटे से होते थे और छोटे छोटे लहंगे चोली दोबारा इन हो गए हैं। ट्रेडिशनल वापस। और कलर कौन कौन से इन हैं आजकल? कलर आजकल बहुत वाइब्रेंट कलर्स चल रहे हैं। ऑरेंज तो आपको पता है बहुत हॉट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऑरेंज से लेकर पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही है चल रहा है। ऑरेंज, रेड, शॉकिंग पिंक बहुत, और ब्लैक तो है ही। ब्लैक तो ऑल टाइम फेवरेट है भाई हम सब का। और बढ़ते हैं आयशा की जानिब। आयशा बताइएगा जरा, कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज करती हैं आप, अपने बारे में बताइए। अच्छा, मैं जो हूँ वो एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरा एजुकेशन से फील्ड रही है हमेशा, लेकिन साथ में सोशल, एक कहते हैं ना कि मुझे खिदमत खल्क का शुरू से शौक था। मैंने अपनी स्कूल टाइम से लेके एजुकेशन कंप्लीट करते करते मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मिशन स्माइल। उसमें मैं पॉवर्टी के खिलाफ जो है ना, जो लोग बच्चों को चाइल्ड लेबर काम करवाते थे, उनके लिए मैंने इश्यूज उठाए, कॉलम्स लेके बात की। फिर उसके बाद मैंने ऑर्फन बच्चों के लिए
उनके लिए काम स्टार्ट किया। उनको यहाँ होमेजेस में ना उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, जहाँ ये बच्चे होते हैं, वहां जाके वर्कआउट किया। देखिए हम एक डोमेस्टिकली काम कर सकते हैं, जितना हमारा एरिया हम उतना कर सकते हैं अपने आप को सर्व। तो मैंने इस तरह छोटे छोटे करके इनके साथ ईद सेलिब्रेशन स्टार्ट की, जाना लाना स्टार्ट किया। इस तरह मेरी ऑर्गेनाइजेशन को माशाल्लाह 6 साल हो गए। वाह भाई माशाल्लाह। और ये नाम जो है मिशन स्माइल, ये किसने रखा था भाई? ये एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था और हम दोनों की म्यूचुअल उससे हुआ था। अच्छा। हनीशा से मैंने थोड़ा डिस्कस किया कि मैं इस तरह काम कर रही हूँ एंड आई वांट सम ऑफिशियल, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, टीम वर्क के साथ हम काम करते हैं। हम नई नई टीम बनाते हैं और जगह जगह जाकर, जो हैदराबाद इंटीरियर साइड हो गया, टंडोलियार, इस तरह के एरियाज में काम करता है। तो अनीशा ने कहा दिस इज द परफेक्ट सूट के मिशन स्माइल। हमारा काम ऐसा है ना कि हम खुशी के लिए कर रहे हैं, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, खुशी दे सकते हैं और कुछ नहीं एग्जैक्टली। कितना प्यारी मिशन कर लिया तो वो तो फिर करना है। जबरदस्त। और आप ना क्लॉथिंग, सॉरी टू से, लेकिन आप क्लॉथिंग की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दिल चाहता है कि मैं कुछ बोलूं। बोलो यार। तो मुस्कुराती सुबह में आपको खुल्ला 90s का फैशन बहुत इन है। लाइक जो हमने अपनी बड़ी सिस्टर्स को देखा था और हमारी अम्मी पहना करती थी, एथनिक वेयर इतना इन हो गया है ना। वो फ्लोरल प्रिंट्स होते थे जो बहुत टाइम से, 20 साल से मैंने नहीं देखे, जब से मैं बड़ी हुई नहीं देखे, लेकिन मैंने अम्मी की पिक्चर्स में देखे थे। वो फ्लोरल बड़े बड़े प्रिंट, 2 पीस ड्रेसेस, टीजीज ड्रेसेस, एक ब्रांड हुआ करती थी, वो बड़ा एक प्लेन ड्रेसेस होते थे और जेंट्स स्टाइल होता था, कैप्सूल स्टाइल होता था। वो इतने इन है जो हनीशा ने बनाए, कॉमरेड स्टाइल। हनीशा ने वो अपने पेज पे डाले भी है ना, वो ऐड किए, वो मुझे बहुत पसंद है। स्कर्ट्स दोबारा आ गए, 97s की कुछ मूवीज होती थी, उनमें बड़े स्कर्ट्स होते थे। पिछले 2 साल से वो स्कर्ट्स आ रहे थे, मगर इस साल सर्दियों में तो बहुत ट्रेंड पर है स्कर्ट्स, बहुत ज्यादा। और कितना अच्छा लगता है ना। मतलब वेस्टर्न ज्यादा पहनना पसंद करती हूँ हनीशा, या फिर ईस्टर्न? और बनाती किसमें ज्यादा क्लोथिंग? मुझे होता है कि ओकेजन के हिसाब से वेयर किया जाए। जनरली तो हम लोग बहुत सिंपली रहते हैं, लेकिन अगर ओकेजन है तो फिर बहुत पार्टी वेयर थीम होनी चाहिए। और क्योंकि मैं ब्राइडल पे भी काम करती हूँ ज्यादा, मेरा ये होता है कि मेरे पास लड़कियां जो भी आती हैं, शादी होती है, तो वो मुझसे सारा अपना इवेंट डिस्कस करती हैं। तो मैं उस हिसाब से उनका थीम, अगर उनका माइंड है कि मुझे बहुत फैंसी नहीं चाहिए, कुछ प्रिटी लाइट हो, तो फिर उस तरह से मैं लेके आई हूँ। मेहंदी, बारात, वलीमा, लाइक अदर कोई इवेंट आ गया उनका, चाला वाला जो होता है, तो उस तरह के सारे मैं थीम लेती हूँ। उसको पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोग शॉप पे गए, बुटीक पे गए, वहाँ वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, पहन लिया, फिर समझ नहीं आया कि यार ये तो वहाँ, या वो मॉडल पहनी थी तो अच्छा था। तो मैं उसको लेके डिस्कस करके कि अगर वो कुछ कह रही है, उस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसको बिठा के सेट करती हूँ माइंड ना, यार देखो। और मेरे पास ऑलरेडी जाहिर है इतना क्लॉथिंग होता है, तो मैं उसको कहती हूँ तुम ट्राई करो, मैं तुम्हें इसका और अच्छा करके देती हूँ। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी फैशन डिजाइनर है यार। आप लोग जरा राब्ता कीजिएगा आज ही, जिसकी शादी होने वाली है, क्योंकि विंटर सीजन में मुझे लगता है शादी सीजन, अगर हम विंटर सीजन को कहें तो ये गलत ना होगा। और नंबर भी चल रहा है भाई हनीशा का भी और आयशा का भी, जो राब्ता करना चाहते हैं ड्रेसिंग से मुतालिक पूछने के लिए, तो वो हनीशा से राब्ता करें, और अगर किसी को चाहिए मदद तो वो जो है वो आयशा से राब्ता करें। और इंशाल्लाह दोनों ही अपने कामों में परफेक्ट है, जबरदस्त है। अच्छा हनीशा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कपड़ों के हवाले से, तो आप कौन कौन से कपड़े, मतलब डिजाइन जो है वो बनाती हैं? अभी आजकल तो वो दोबारा फ्लोरल प्रिंट्स आ गए हैं, सेम 2 पीस में, वो कॉमरेड स्टाइल आजकल बहुत चल रहे हैं। लड़कियां स्पेशली बहुत पसंद करती है, स्टूडेंट्स या बिजनेस वुमेन्स जो बाहर निकलती हैं। तो फिर वो मैंने आजकल काफी डिजाइन किए, मेरे पेज पे भी लोगों ने देखे, परचेज भी किए। अच्छा, आउटलेट है आपका या फिर आप ऑनलाइन करती हैं? मेरा ऑनलाइन है और घर में मैंने अपना आउटलेट सेट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, स्पेशली मेरे पास प्रोडक्शन के लोग काफी ज्यादा आते हैं। ओके, हाँ, हमारी भी कभी मुलाकात हुई होगी। हनीशा ने मुझे फौरन से कहा कि हम एक जगह फला जगह साइड पे मिले थे। मैंने कहा देखिए मेरी आपसे बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात नहीं हुई, अगर हुई होती तो मैं फौरन पहचान लेती, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेक्शन नहीं हुई थी हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना मेमोरी बड़ी शार्प है। मैं जिससे एक दफा मिल लूँ ना, भले फिर वो मुझे 20 साल बाद आके मिले, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ हम मिले थे, नाम भले मुझे याद ना हो लेकिन मैं बाय फेस मुझे याद होता है। तो अच्छी बात है, इस तरह से एक ही फील्ड के लोग हैं, और हमारी फील्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ग्रो कर रही है भाई। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि मीडिया फील्ड में जो जैसे आपकी डिजाइनिंग हो गई, तो ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है अपना काम, और आपकी सोशल एक्टिविटीज हो गई। कहीं जैसे इतनी छोटी, खुद अभी भी छोटी सी हो आयशा, तुम कब आगाज किया था भाई सोशल वेलफेयर का? 6 साल माशाल्लाह। तो आपकी जो 2 बहनें और हैं वो क्या क्या करती हैं? वो बड़ी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, मैरिड हैं। अच्छा, आप भी माशाल्लाह मैरिड हैं हनीशा। तो आपको शादी के बाद
थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली या फिर लाइफ जो है वो स्मूथ चल रही? नहीं नहीं, बहुत बल्कि और आसानी होगी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं इस मामले में, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं मतलब काम करती हूँ और ब्रेक बेबी की वजह से आया, वरना मैं करती हूँ। और वो बहुत सपोर्टिव है, लाइक माई मम्मी पापा, कि वो कहते नहीं ठीक है अगर कोई भी फीमेल है वो करना चाहती है तो वो करे, उस टाइप की नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और हर किसी को इस तरह ही होना चाहिए भाई, अपनी बेगमात को सपोर्ट करे, चाहे वो शेफ बनना चाहती हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, चाहे वो डिजाइनर बनना चाहती हैं, या फिर वो होस्ट बनना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती है। जो भी उनका ख्वाब है, उनको ख्वाब को पूरा करने में, उनके ख्वाब की ताबीर हासिल करने में उनकी मदद कीजिए। क्योंकि आप ये देखिए, अल्लाह पाक क्या पता आपको जरिया बनाया हो, क्योंकि आपके जरिए से अगर उनको ये चीज मिल रही है तो कितनी खूबसूरती वाली बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों से अभी शेयर करूंगी, टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। कपड़ों के बारे में बात हो गई, सोशल एक्टिविटीज के बारे में बात हो गई। यार खाने में क्या पसंद है आप लोगों को, जरा ये तो बताएं। यार मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत। मैं नहीं मान सकती, आप कहीं से भी मतलब मैं कोई संडे ब्रंच नहीं छोड़ती। आई लव बुफे और मैं हर संडे को ब्रंच करती हूँ माशाल्लाह, और हाई टी भी लेती हूँ माशाल्लाह। और मैं वो स्ट्रीट फूड भी बहुत खाती हूँ, छोले हो, चाट हो, हलीम हो, वॉट एवर, कढ़ाई हो। तो जाता कहाँ है वो, लग तो आपको कुछ नहीं रहा है, हम लोग हवा भी लग जाती है। इसके साथ बैठ के हम थोड़ी खाते हैं, आयशा खाती है माशाल्लाह। सीरियसली मैं हर कढ़ाई ट्राई की। आप इस टाइम मुझसे किसी कढ़ाई का टेस्ट पूछना मुझे, मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ की कढ़ाई है। यार आयशा तुम कितनी लकी हो, मतलब हमें जेलसी हो रही है तुमसे। लेकिन फिर भी हम माशाल्लाह बोलेंगे, हम नजर नहीं लगाएंगे, वरना पता चले नेक्स्ट शो में आयशा आ रही है गप्पू होके क्या आप लोगों को। तो चलिए, जब खानों की बात हो गई है और कह के भी आ गए खानों के साथ, तो बढ़ते हैं आप किचन की दुनिया में, देखते हैं शेफ सारा आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं शेफ सारा? माशाल्लाह जी, बताइए आज आप क्या बना रही हैं? जब बात आ जाती है किचन की तो फिर फौरन ही हमें याद आ जाना चाहिए कि हमारे पास किचन में सलमान फूड्स और रिवायत है हमारे साथ, जिन्होंने हमारे किचन की रौनक को बहुत ही ज़बरदस्त और खुशगवार बना दिया है। और हम बात करते हैं सलमान फूड्स की, जो हमें प्रोवाइड करता है बेहतरीन किस्म के सॉसेस और जैम्स की वसी रेंज। तो जब सलमान से इतनी अच्छी रेंज हमें प्रोवाइड कर देता है तो हमें भी फिर चख लेने चाहिए मज़े ज़िंदगी के, क्योंकि खुद सलमान भी ये कहता है, सलमान फूड भी ये कहते हैं कि चख लो मज़े ज़िंदगी के। अच्छा जी, जब बात आती है जी खाना पकाने की और किचन की, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास मौजूद होना चाहिए रिवायत खालिस कुकिंग ऑयल, जो कि हमें देता है एक हेल्दी लाइफ। और हमारे साथ साथ किचन में एक बहुत टैलेंटेड सी और बहुत प्यारी सी शेफ़ मौजूद है जिनका नाम है महक। महक से चलते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या बना रही है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। महक, क्या बन रहा है आज? आज किचन में मखनी हांडी बन रही है। दैट्स ग्रेट, मखनी हांडी बन रही है। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें दरकार होंगे? इसमें बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आप प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं, इस तरीके से हम पहले ग्रेवी बना लेंगे, क्योंकि शो है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी स्पीडी काम करना पड़ता है, इसलिए हमने उसकी रेडी पहले से कर ली है। 50% रेडी की है, 50% रेडी है। अच्छा, यानी कि इसके अंदर अब वैसे ऐसा तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, जैसे हमने रिवायत कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, उसके बाद अनियन और टमाटो जस्ट, और थोड़ा सा लहसुन अदरक। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि हमने इसको सौते करना है और फिर अगली चीज़ें स्टार्ट जैसे हम चिकन सौते करेंगे तो ये हमारी रेडी होगी, तो फिर हम फौरी रैपिडली काम कर लेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा महक, आपका कोई अपना पेज है, ऑनलाइन बिजनेस है, क्या करती हैं, किस तरह से इस फील्ड में आई हैं? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पेज रन करती हूँ अपना, और उस पेज पर भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ। मैं उसी पर अपलोड करती रहती हूँ ताकि मेरे फॉलोवर्स वहाँ देखें और फिर मुझे रिव्यू दें कि कैसा बना था, क्या नहीं। क्या नाम है आपके पेज का? शेफ महक। शेफ महक के पेज पे आप लोग ज़रूर विजिट कर सकते हैं। कुछ अच्छा पसंद आए तो आप ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चलें महक, स्टार्ट करते हैं। अच्छा महक, ये जो है आप बना रही हैं, तो मतलब ये क्या आपकी स्पेशल डिश है, क्या है ये, या फिर कुछ न्यू लेकर आएंगे आज हमारे सेट पे? नहीं, मैं अपने घर में से ट्राई कर चुकी हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट फिर अपने चैनल पर आकर क्यों ना शेयर किया जाए।
ठीक हो गया, डन हो गया। हमने इसमें रिवायत कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और इसके साथ साथ ये बताएं कि हमने इसमें सलमान फूड की कौन सी प्यूरी यूज़ करनी है जहाँ पे हमें लगता है कि टेस्ट इसका जो है वो दुबाला हो जाए। जी, जब हमें ऐसा लगेगा कि अब 90% डन हो गई है तो हम इसमें टोमेटो प्यूरी यूज करेंगे। ओके। क्योंकि सलमान फूड्स की टोमेटो प्यूरी इसके कलर को इन्हांस कर देगी। दैट्स ग्रेट। और जी हमारी जो इसका ग्रेवी है वो स्टार्ट हो चुकी है बनना। और इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स चिकन हांडी में क्या होता है शेफ, जो इसको जो है वो अच्छा सा एक फ्लेवर दे दे प्यूरी के अलावा, टोमेटो प्यूरी के अलावा? बटर। क्योंकि चिकन को हम बटर में सौते करेंगे। यानी कि फुल लोडेड अब जो है वो हांडी बनने जा रही है हमारे किचन में और बहुत अच्छा सा अरोमा भी आ रहा है, स्टार्ट हो गया है आना। और कलर डेफिनेटली अच्छा आएगा क्योंकि इसमें सलमान फूड है, यूज़ किया जाएगा। तो अच्छा, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या यूज़ हो रहा है? इसमें हम योगर्ट, बटर, सॉल्ट, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर या व्हाइट पेपर पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। हम ब्लैक पेपर इसलिए यूज नहीं करते कि उसका कलर खराब होने की तरफ चला जाता है, वो ब्लैकिश टोन पे चला जाता है। टर्मेरिक पाउडर और जीरा पाउडर। ठीक है। अच्छा, इसका कोई क्वांटिटी है या बस अपने अब आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। जो डेली बेसिस पे बनाने वाली है उन्हें कोई इशू नहीं होता कि कितना यूज करना है। वैसे एक क्वांटिटी होती है कि 300 kg अगर आपके पास चिकन या मीट जो चीज भी है आपके पास, तो उसमें आप 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी रखें। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा महक हमारा? नेक्स्ट स्टेप पर हम करेंगे हम इसको निकाल के सेपरेटली चिकन। जी। ओके, मैं आपको ताकि इसमें जो है वो हमारा इसके अलावा जो है आप क्या क्या बना लेती हैं डेजर्ट्स में, और कुछ ऐसा जो स्पेशल है आपके हाथ का जो सबको घर में सबको पसंद आता हो? मेरे हाथ का बारबेक्यू बहुत अच्छा बनता है। चलें, यानी कि हम महक से दोबारा फरमाइश कर सकते हैं जी बारबेक्यू अब ज़रूर हमारे किचन में बनाएं जो हम भी टेस्ट कर सके, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ज़रूर। चलें, ये तो गुड हो गया भाई। और ऑलमोस्ट हमारा जो इसका सॉस रेडी हुआ है। जी, ग्रेवी रेडी हो गई, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हमने चिकन। जी। ओके। ऑयल चाहिए आपको? ठीक है, ये आपका ऑयल आ गया। और कितनी क्वांटिटी में हम इसको यूज़ करेंगे ऑयल? 2 टेबल स्पून। ठीक है, डन। यानी कि हमने अपनी हेल्थ का भी ज़रा ख्याल रखना है। महक की जो स्पेशल हांडी बनने जा रही है तो ऑयल भी हमने बहुत लिमिटेड ही यूज़ करना है। ठीक है, अब क्या चाहिए होगा महक हमें? यूज़ जिंजर गार्लिक। ओके। अच्छा, ये गार्लिक और ये जिंजर मतलब आप तमाम अपने रेसिपीज़ में ज़रूर ऐड करती हैं? उस गार्लिक का अरोमा बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी अगर आप देसी की तरफ जाएं तो गार्लिक के बगैर देसी तो इनकम्प्लीट है। ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है ये चाइनीज़ में भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जी, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि गार्लिक हो या आप जिंजर यूज़ करें, लेकिन आप उसे फ्रेश यूज़ करें। फ्रेश यूज़ करने से उसका जो अरोमा होता है वो डेवलप रहता है, वो वेस्ट नहीं हो जाता और उसकी आपको फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छी आ रही होती है। ऐसा ही होता है। अमूमन हम ख़वातीन क्या करते हैं कि उसको पेस्ट बना के फ्रिज में रख लेते हैं और फिर मैंने देखा है कि उसका कलर भी बड़ा ख़राब हो जाता है, वो बहुत ऐसा लगता है बड़ा हार्मफुल है हमारे लिए ना, तो ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके बाद हमने डाली चिकन। बिल्कुल डन हो गया। अच्छा, इसमें चिकन जो हम ले रहे हैं कौन सी मीट है? मतलब गोल्डन मीट है। जी। तो आपको लगता है कि पकने के बाद ये अच्छे से टेंडर भी होगा? बिल्कुल टेंडर होगा, बिल्कुल टेंडर होगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी सी एक रेडी, क्योंकि अमूमन मुझे लगता है कि जो हमारा गोल्डन पीस होता है वो तो हार्ड रह जाता है, वो ओवर कुक होने की वजह से हार्ड हो जाता है। लोग समझते हैं कि वो टूटेगा नहीं, वो बोनलेस है, हम इसे जितना चाहे पका लें, मगर मीट को पकाने का एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ होता है। उससे ज़्यादा आप ओवर कुक करेंगे वो हार्ड हो जाएगा, चूई हो जाएगा। सही जी, जो हमारी होम शेफ है वो ज़रूर इस बात को सुने और जो तमाम ख़वातीन भी हैं जो कि आपने ओवर कुक नहीं करना मीट को ताकि वो हार्ड ना हो जाए ना। मेजॉरिटी इसका रीज़न ये होता है कि भाई वो गोल्डन पीस जो होता है वो हार्ड हो जाता है, वो टेस्ट नहीं आता। स्पेशली मेरे अपने घर में भी जो है वो ये गोल्डन मीट ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता कि भाई हमें बहुत ना इसका अच्छा ड्राई फीलिंग भी आ जाती है इसकी समटाइम ना, तो ये वाला सीन हो जाता है। ओवर कुक करेंगे तो यही होगा। चलो, दैट्स ग्रेट हो गया। और ये हमारी हांडी जो है वो बनने झटपट वाली हांडी ही कहूँगी क्योंकि हमारा किचन में तो जो आपको डिशेस मिल रही हैं वो ऑलमोस्ट झटपट वाली डिशेस हैं और चूँकि हम बनाते ऐसे हैं कि टाइम आपका भी सेफ हो और हमारा भी सेफ हो, तो मज़े मज़े से के खाने आपको ज़रूर इंजॉय करने चाहिए, ज़रूर रेसिपीज़
एंजॉय किया करें हमारे साथ साथ, और फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम मज़ीद इसको इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुँचाई जाएँ। अच्छा जी महक, अब हमारे पास हो गई है चिकन सौते, और इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है? अभी हम इसमें जैसे चिकन ने अपना कलर चेंज किया है, अब इसमें यूज़ करेंगे योगर्ट। ओके, ये कुछ आइडिया है या फिर टेस्ट के अपने आपको जितनी ग्रेवी रखनी ये आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर हमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए और इसका टेस्ट डिसबैलेंस हो जाता है या बहुत ज़्यादा एक आप अगर नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप हांडी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, मगर काफ़ी घरों में लाइक किया जाता है ग्रेवी को कि हमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, तो फिर वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ करें कि उसका टेस्ट डेवलप रहे लेकिन आपके पास ग्रेवी ज़्यादा आ जाए। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इस हांडी में तो पेपर, वाइट पेपर, दैट्स ग्रेट। सॉल्ट एंड वाइट पेपर से भी आप इस हांडी को बना सकते हैं। यानी कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमें इसमें चाहिए होते हैं और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये स्पेशल हांडी है महक की, जो कि महक बना रही हैं सलमान्स किचन्स में, और देखते हैं कि कैसी बनती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि महक अच्छी बनेगी और हम खा सकते हैं ना, इसे टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, फिर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा मुझे कैसी बनी। बेस्ट हो गया, डन हो गया। और अच्छा ये महक, मुझे ये समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ है ये ड्राई मेथी है। अच्छा, इसको हम लास्ट में अरोमा के लिए यूज करेंगे। जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और वो पॉट्स में लेकर आते हैं, मैं किसी और के टेबल पे आ रहा होता है मगर नाक हमारी चौंक रही होती है कि ये इतनी खुशबू कैसे आ रही है। अच्छा, वो ये यूज करते हैं, जिसकी वजह से जैसे वो बटर होता है ना, तो बटर के ऊपर इसके आने से एक अरोमा सा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं डालना चाहिए मेथी का, क्योंकि ये करवाहट का एक टेस्ट दे देती है आपकी डिश में। आप इसे कुक ना करें ज्यादा, सही, आप इसे सिर्फ गार्निश के तौर पर यूज करें, वो अपना फ्लेवर पहले ही छोड़ देगी। इसको बड़ा बहुत सॉफ्टली और बहुत प्यारे तरीके से जो है इसको रखना पड़ता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मैंने इसको एक दफ़ा लेके वॉश करके ड्राई किया और जब ड्राई करने के बाद इसको एक जार में बंद किया तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ये पूरी तरह से मैश हो चुकी थी, क्योंकि मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। और मैं इसको बहुत ही प्यार से ख़रीदती हूँ, फिर इसे तोड़ती हूँ और फिर इसको वॉश करने के बाद ड्राई करती हूँ, दैन मैं इसको फिर जार में रख लेती हूँ ताकि हमारे पास सेफ रहे। क्या समझती है कि ड्राई होने के बाद भी वही अरोमा देती है जो फ्रेश देती है? बिल्कुल बिल्कुल वही देती है। ये तो बेस्ट। हमारे पास जितने ड्राई स्पाइसेस थे वो सब हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, और जब ऐड किए जब इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए थे। बहुत अच्छा सा इसका कलर इन्हेंस होना शुरू हो गया है हांडी का। हमारे पास चिकन मखनी हांडी हमारे किचन में बनने जा रही है और वो बिल्कुल बहुत मज़े की होगी, क्योंकि उसमें रवायत कुकिंग ऑयल जो गया है हमारे साथ, और सलमान्स की प्यूरी जब डलेगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यूज़ होने के बाद किस तरह से कितना प्यारा और कितना अच्छा सा कलर भी आता है और टेस्ट भी अच्छा डेवलप होता है। डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप ज़रूर बनाइएगा, बनाने के बाद टेस्ट करके हमें ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। क्यों महक, ऐसे ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। और बल्कि महक का जो पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी आप ज़रूर रिव्यू दे सकते हैं। महक, आप अपना नंबर, कोई कांटेक्ट नंबर बताना चाहेंगी? मेरे पेज पर सारी चीज़ें अपलोड है, अगर वो इंस्टाग्राम के पेज पर जाकर लिंक में देख लें तो वहाँ सारी चीज़ें उनको मेंशन मिल जाएंगी। अगर किसी चीज़ की कोई नीड है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये नहीं ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी आपको ज़रूर। दैट्स ग्रेट। अगर आप कहीं पर भी किसी भी डिश से रिलेटेड अपने क्वेश्चन करना चाहते हैं महक से, तो महक के इंस्टाग्राम पेज पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। महक, एक दफ़ा दोबारा से बताएं अपने पेज का लिंक। शेफ महक के नाम से, शेफ महक के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, और आप ज़रूर विजिट भी कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा, ताकि महक हमारे पास नेक्स्ट मेन्यू जो लेकर आए वो बहुत अच्छा सा, बहुत डिलीशियस और यमी यमी सा पकाएं और हम सब टेस्ट करें। क्यों महक, ऐसा ही है? बिल्कुल। अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट है तो वहाँ पर मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मंसूर भाई की तो बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं कि जी आज कुछ अच्छा मज़े का बनना चाहिए किचन में, तो महक से हम बिल्कुल फरमाइश करवाएंगे। मंसूर भाई जो बोलेंगे हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बनवाएंगे। ठीक हो गया महक? अब कितना हमारा प्रोसेस रह चुका है या ऑलमोस्ट 80% डन है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए लिड लगा के रख देंगे ताकि स्टीम आ जाए, फिर हम ग्रेवी ऐड करके बटर और क्रीम ऐड कर लेंगे। डन हो गया ये हमने इसको। ठीक है महक, आप डेजर्ट्स वगैरह में किस तरह से क्या बनाती हैं? कोई आप स्पेशल, कोई ऐसी आपकी स्पेशलिटी है कि जी ये मैं एक बहुत अच्छा बहुत मज़े का बनाती हूँ ना?
डेजर्ट में वैसे तो सच मैं इतना खास, क्योंकि मुझे खुद को मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैं डेजर्ट नहीं बनाती। और मेरी फील्ड भी कलनरी है, सो दैट्स वाई मैं ज्यादातर नमकीन की तरफ जाती हूँ, सेवरी की तरफ जाती हूँ, मगर मीठे की तरफ नहीं जाती। अरे ये क्या बात हुई यार, महक मीठा नहीं पसंद? जिंदगी मिठास के बगैर अधूरी है भाई, मीठा क्यों नहीं पसंद? मुझे खाना नहीं पसंद तो मैं बनाना भी पसंद नहीं करती। यार भले मत खाओ, लेकिन बनाओ तो सही ना महक। डन हो गया सही है ना, बस हांडी वगैरह भी बनाओ, निहारी बनाओ, पाए बनाओ, कुन्ना बनाओ मंसूर भाई के लिए, लेकिन हमारे लिए जो है वो मीठा जरूर बनाना। जब भी वैसे भी गाजर का सीजन बहुत अच्छा आया है, हम कोशिश करेंगे कि हम गाजर का हलवा बनाएं यहाँ पर। गाजर का हलवे के अलावा कुछ और, क्योंकि गाजर का हलवा मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसीलिए हम वो बनाना भी पसंद नहीं करते जो हम खाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल, तो वो बनाओ। जैसे कि खीर हो गई, शेफ सारा ने भी एक बार खीर बनाई थी, बहुत मजे की थी, मटका खीर बनाई थी। आप भी कुछ खीर बना लीजिए, कभी कुछ और बना लीजिए। बाकी बेकिंग में ब्राउनी वगैरह हो गई, क्या क्या चीजें होती है, मैं सिर्फ नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझ रही, क्योंकि मैं इमेजिनेशन में कहीं और ब्राउनीज होते हैं, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, हम टाइम मैनेज करके जरूर। अच्छा, मंसूर भाई कह रहे हैं वादे सब करके जाते हैं लेकिन भेजते नहीं है। आप वादा आज करके जाइए कि आप इंशाल्लाह भिजवाएंगी हमारे लिए। मैं भिजवाऊंगी नहीं, मैं यहाँ आकर बनाऊंगी। अरे मंसूर भाई ये तो फिट वाली कहानी हो गई, डील हो गई आपके साथ। जी बिल्कुल डील हो गई, डन डन। क्योंकि देखिए वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, तो महक ने बोला कि वादा नहीं करती, मैं यहीं पे आके आपको बना के दिखाऊंगी। अच्छा, हमारी रेसिपी में कितना टाइम है अभी रेडी होने में? 10 मिनट्स। अच्छा चले 10 मिनट्स है, जब तक आप लोग थोड़े से देखिए, जरा इसको रेडी कीजिए। हम बढ़ते हैं अपनी बहनों की तरफ, अपनी सहेलियों की तरफ, और उनसे जानते हैं कैसा अरोमा आ रहा है किचन की दुनिया में, जो हालात चल रहे हैं। आपने देखा, फील किया अरोमा, कैसी फीलिंग्स है? दिल चाह रहा खा ले, बस दिल चाह रहा जल्दी से रेडी हो जाए या उड़कर वहां पहुंच जाए। अच्छा, सर्दियों में ना लिटरली बहुत भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, और जो फूडी लोग हो आयशा जैसे, उनसे तो फिर क्या। आयशा कितनी बार 5-6 टाइम खाना खा लेती हो? यार मैं हर चीज ट्राई करती हूँ, खाना तो ठीक है जो आपका सीक्वेंस है, लंच ब्रेकफास्ट वो सारा कुछ, लेकिन वो जो बीच बीच पे आपके होता है 4 बज गए, कुछ खाने बाहर चलते हैं, चलो आज चाट खा के आते हैं, चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, यार ऑर्डर पे मंगा लेते हैं, बर्गर्स मंगा लेते हैं। मैं सब कुछ खाती हूँ, लाइक हर चीज जो खाने की अच्छी हो। और मैं ना आजकल यूट्यूब पे बहुत देखती हूँ कि भाई ये चीज बड़ी मशहूर हो रही है यहाँ की, आज के व्लॉगर्स ने ना कुछ चटखारे डाल दिए हैं। हाँ एग्जैक्टली, बड़ी जबरदस्त होती है यार ये व्लॉगर्स जो बताते हैं। फलाह बेगी बिरयानी है, वो कोरमा है, कुछ है, और मैं सब ट्राई करती हूँ। मैं ढूंढती हूँ नंबर, वाह भाई मशहूर है। तो पका बना क्या लेती है खाने में? कुछ बनाती हूँ। हाँ वाह भाई वाह, ये देखिए कहकशा फैसल की ना ये स्पेशलिटी है कि मुझे पता चल जाता है कि उनके अंदर जो है क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो बताइए जरा आप क्या क्या बना लेती हैं? यार खाने में मैं सारी चीजें बना लेती हूँ, देसी भी बना लेती हूँ। हाँ बिरयानी नहीं आती सिर्फ बनाने, मुझे बिरयानी बिल्कुल नहीं आती, और खाना बहुत पसंद है बिरयानी, बट मुझे अब तक एडजस्ट नहीं हो पाई मुझसे। हो जाएगी। सालन बहुत अच्छे बनाती हूँ, जो लाल शोरबे वाले सालन होते हैं। ठीक है। वो लोग, मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे फादर, कि मेरी किसी बेटी ने लाल शोरबे का सालन मुझे नहीं खिलाया, तुम कैसे बना लेती हो? हमारे तो घर में कभी नहीं बनता। दादी वादी के जमाने में खाते थे, लाइक आई डोंट नो व्हाई, कि मेरे कुदरती आया है। कुदरती आया है यार, ये तो टैलेंट होता है। तो सबसे छोटी बहन हो ना बहनों, हाँ तो छोटे जो बहन भाई होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ कमालात दिखाते हैं। जैसे हमारी मुबश्शिरा भी छोटी है बहन भाइयों में, लेकिन क्या कमालात दिखाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप बताइए, आप सबसे बड़ी है बहन भाइयों में? नहीं, मैं 4th नंबर पे हो, तो घर की जिम्मेदारी, जैसे आप भाई 2 हैं, सब कुछ मैनेज करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती, या चीजें जो है वो सही से चल रही हैं? असल में मेरी मामा बड़ी वेल मैनेज थी ना, उन्होंने हर चीज इतना मतलब एक्यूरेट होती थी कि हमें अगर वो उनका कहना होता था कि अगर अंधेरे में सुई भी ढूंढो ना घर में, तो कोई आवाज ना लगाए कि अम्मी कहाँ रखी है। माशाल्लाह, एग्जैक्टली उस टाइप की, मतलब वो चीजें अभी तक हम सेटल करने की कोशिश करते हैं कि हम भी अम्मी जैसे रहें। ऐसे तो नहीं है, लेकिन कोशिश बहुत करते हैं। तो ये नेचुरली सलीका तो माओ से आता है। सलीका तो बिल्कुल माओ से आता है। हम जिस हनीशा बहुत कम बनाती है खाना, अरे अल्लाह, मतलब लोगों का बन जाता है। हनीशा बनाती है वो 2 लोग में पूरा, मतलब कि आज दोनों बहनें मिलकर जो है ना, आयशा ने ये बीड़ा उठाया है कि आज हनीशा की सारी पोल पट्टियां खोल दे। मतलब आप जो है वो 10 लोगों का बना लेती हैं खाना, और इनके दो लोगों का खा लूं, पूरी खा ले यार। ओ बस ये ग्रेवी नहीं थी यार, मैं तो ड्राई आइटम वो उसको खुश कर यार, बहुत कम बनाती है, कुकिंग बहुत कम करती है। हाँ अच्छा,
लेकिन हमारे घर में कभी रोटी नहीं बनी, मतलब शेफ थी, हमेशा बनाती थी, लेकिन मेरी स्पेशलिटी मैं रोटी पराठे बहुत अच्छे बनाती थी। वाह, बहुत इंटरेस्ट था बनाने का, त्योहारे अच्छे। अच्छा, हालांकि जो ना लड़कियों को या खवातीन को ना इतना पसंद नहीं होता रोटी बनाना। Exactly, हमारे घर में तो कोई लेडी नहीं बनाती, लेकिन मैं वाहिद हूँ, और इसीलिए शायद मेरा और कुकिंग पर नहीं गया, क्योंकि मुझे हमेशा जब भी कभी अम्मी का मूड हुआ, कोई अचानक गेस्ट आ गया या कुक नहीं है या अरेंज नहीं हो सकती बाहर से, तो सब कहते हैं सिर्फ 2 रोटियां मैं कहती हूँ 4 बना दूंगी, 10 बना दूंगी। अरे वाह, मतलब मेरे मिनटों सेकंडों का काम है ना। रियली, तो इसलिए शायद मेरा कुकिंग पे ध्यान नहीं गया। मेरा ये हुआ कि सुबह नाश्ते में खड़े हो गए भाई पराठे लच्छे वाले, आलू के पराठे। हाय अल्लाह, हनीशा चलो बस ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आओगी ना इंशाल्लाह तो आलू के पराठे लेके आना, और तुम भी कुछ ना कुछ अपने साथ लेके। स्पैगेटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, बस ठीक है, डन हो गया। पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये सालन वाली बात मैंने इसलिए की थी, बहुत कम लड़कियों को आता है, तो इसलिए मैंने आज बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। और गप्पे लड़ाएंगे नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, के बाद मजे मजे की बातें हो रही हैं। देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में अभी टाइम हो रहा है चाय का। हम लोग सब चाय एंजॉय कर रहे हैं, देख सकती हैं मेरी सहेलियां भी चाय एंजॉय कर रही हैं, हनीशा और आयशा। अच्छा हनीशा, मुझे ये बताइएगा, अपने जरा ब्रांड के हवाले से बताइए, साइजेस का बताइए कि एक कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़े यूज साइजेस भी होते हैं, एक्सएल भी होते हैं, एक्सएक्सएल भी होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज तो सबके पास होता है। तो क्या आपके पास भी जो हमारे थोड़े बहन भाई थोड़े से चबी हैं, बल्कि उनके साइजेस अवेलेबल होते हैं? तो मेरा ये होता है कि मैं ऑर्डर्स ले लेती हूँ और प्रॉपरली मैं इसको सेटल करती हूँ चीज़ों को। कभी मेरे पास सब चीज़ होता है, पूरा ज़ाहिर घर में एक सेटअप है, तो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो 3 आवर्स में अवेलेबल हो जाता है। अरे वाह, जबरदस्त। मतलब 3 घंटे में सिलाई जो है वो आपको मयसर हो जाएगी, इससे अच्छी और क्या बात है। एग्जैक्टली। तो मतलब साइजेस जो है स्मॉल मीडियम, अच्छा स्मॉल साइजेस कुछ लोग होते हैं बहुत ही दुबली पतली बहनों के लिए बनाते हैं, जैसे हमारी आयशा है, और कुछ लोग होते हैं जो स्मॉल ऐसा होता है कि भाई हाँ स्मॉल ही है ना आपका साइज। एक्सेस स्मॉल नहीं, यार आप ज्यादा दुबली नहीं बनो यार आयशा। अच्छा, तो आयशा का साइज जैसा है, आप स्मॉल में रखती है मार्जिन की थोड़ी सी, अगर स्मॉल से ज्यादा साइज भी हुआ तो आ जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे आजकल ब्रांड्स का ट्रेंड है, तो हम मेरी कपड़ों की ड्रेसिंग की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल ब्रांड्स पर होती है। अगर आप ब्रांड्स का स्मॉल साइज देखेंगे तो वो देखिए मीडियम भी पहन लेता है और स्मॉल वाला भी पहन लेता है। वो नहीं होता वो जो पहले टाइप के होते थे कि बस वो फिट कर दिया बॉडी पे, वो खुद ही भी बंदा मोटा हो गया तो नहीं पहन सका। अच्छा, आजकल जो है वो बहुत ज्यादा फिटेड वाले ड्रेसेस चल रहे हैं या लूजिंग में चल रहे हैं? नहीं, आजकल थोड़े से वी शेप में आ गई है शर्ट्स दोबारा, जो अभी ब्रेक पर थी नहीं थी, अब दोबारा वी शेप एयरलाइन शर्ट्स आ गई। कुर्ताज वापस बहुत ज्यादा आ गए, कलीदार कुर्ताज। बिल्कुल बिल्कुल। पेपलम कम होकर बीच में शॉर्ट पेपलम, अब लॉन्ग कलियों वाली फ्रॉक्स, वो जो मुगलिया टाइप ड्रेसेस वो दोबारा इन हो गए। विश्वास कहते हैं तो उसको नाइटली फ्रॉक्स कहते हैं, अनारकली फ्रॉक्स कहते हैं। यस। अच्छा, मुझे प्राइस रेंज का जरा बताइएगा, क्योंकि प्राइस रेंज ऐसे होते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, ये होता है कि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रांडेड ड्रेसेस ना, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो प्राइस रेंजेस हैं वो बहुत मुनासिब हो। ठीक है। क्योंकि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। और दूसरा ये होता है, मैंने भी आपको बताया, मेरे पास ड्रेसेस इतने मतलब होते हैं, वो रेंट्स के लिए भी होते हैं, जो बिल्कुल ही परचेज करने के बिल ना हो तो वो रेंट पर मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, ब्राइडल ड्रेसेस भी रेंट पे देती हैं या पार्टी वेयर भी रेंट? पार्टी वेयर और जस्ट लाइक प्रोडक्शन के लिए कि शूट्स होते हैं, अब हर एक्टर तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो मेरे पूरे जाते हैं शूट्स पे जाते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। ये प्राइस रेंज। अच्छा, प्राइस रेंज की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग कहां से होता है आपके कपड़े? यार देखो, अगर पार्टी थीम में तो ऑब्वियसली 4 to 5,000 से स्टार्ट है। ठीक है। लेकिन मेरी बहुत कोशिश होती है कि, और क्योंकि ब्रांड्स पे तो ये सिर्फ जस्ट शर्ट्स आती हैं 7-8, मेरा होता है पूरा प्रॉपर सूट हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब पसंद किया जाता है कि भाई दुपट्टा हो, उसमें सेटिंग हो। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, वो क्यूलेट्स है या ट्राउजर। आजकल अच्छा शलवारें ट्रेंड में आ गई है वापस से, वो जो बहुत पुरानी घेर वाली शलवारें,
तो मुझे होता है कि वो प्रॉपर हो, क्योंकि वो टेलर बहुत ज्यादा स्टिचिंग लेते हैं और ब्रांड्स में भी वो बहुत महंगी है, तो मेरा होता है प्रॉपर 3 पीस में आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके अच्छा 3 पीस ड्रेसेस भी अवेलेबल है, 2 पीस भी अवेलेबल है और शर्ट्स भी होती है अवेलेबल। वाह भाई जबरदस्त। और रेंट पर भी आपके ड्रेसेस होते हैं चाहे वो ब्राइडल हो? हाँ ब्राइडल, पार्टी थीम, मोस्टली ब्राइड्स में मेरे पास अवेलेबल। वेरी नाइस। अच्छा अब आयशा से जानेंगे, आयशा आजकल बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से बहुत दूर हैं और गैजेट्स के बहुत करीब हैं, तो मेरी जो तमाम बहनें देख रही हैं कुछ ऐसा हमें हल बताओ, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो गैजेट्स की जान छोड़े और पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाएं। असल में अभी ये हुआ है कि बच्चों को ना एक 1 टीवी मिलता था जिसमें आप कार्टून नेटवर्क आपको 1 घंटे मिलता था, अभी आप 24/7 हर चीज उस पे देख सकते हो। तो बच्चों का जो है ना वो मूड स्विंग रहता है कि वो मोबाइल लेना है, उसको आप इस तरह रिमूव करवा सकते हो। आप YT किड्स होते हैं, छोटी छोटी एप्स आ गई हैं, आप सिर्फ वही डाउनलोड करो, आप रिमूव कर दो वो तमाम कंटेंट जो आप 24/7 आप देख सकते हो। आफ्टर दैट पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनको चाहिए टाइम निकालें, इनको फिजिकल एक्टिविटीज कराएं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट करवाएं। अभी रिसेंटली ये हुआ स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो गए। बिल्कुल घर में पहले घर में खेला जाता था, चलो बाहर तो कहीं आप स्पोर्ट्स वगैरह क्लब वगैरह ना ज्वाइन करो, घर में खेलो, छोटी छोटी जो है ना एक्टिविटीज करो। पहले हम लोग क्या करते थे, बल्कि अभी भी अब मैंने दोबारा ना YouTube चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं बड़ा ट्रेनिंग दे रही होती हूँ कि घर में क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो आप ना छोटी छोटी एक्टिविटीज लेके बैठो। अगर आपका बच्चा प्री स्कूलिंग में है तो आपको स्कूल लेवल की जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि वो क्यूरिकुलम उसे ABCD पढ़ना नहीं आता है, आप उसको फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज करा दो। थोड़ा बड़ा बच्चा है, आप उसको डिफरेंट गेमिंग के थ्रू क्विज क्वेश्चंस आपसे स्टार्ट कर दो। तो पेरेंट्स को, घर वालों को चाहिए थोड़ा टाइम निकाले। बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, हम भी फोन यूज कर रहे हैं, आप भी बेटा फोन यूज करो, मैं काम कर रही हूँ आप फोन यूज करो, अच्छा रोना नहीं, लाइक दिस इस तरह बहुत हो गया है। बेटा खाना खा लो, चलो फोन यूज करते करते खाना, जबकि आपको पता है खाने के टाइम कभी भी ना एप्स यूज नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ये कर रहे हैं। तो ये सब हमें खुद सोचना चाहिए कि घर से पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, दादा दादी हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को टाइम देना चाहिए। पैदा होने से लेके 6 साल तक जो बच्चों का एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, अब वो सॉफ्टवेयर में ही हम 3 साल की उम्र में गैजेट पकड़ा देते हैं। 3 साल की उम्र में बच्चे को पता है यूट्यूब पे जाके कार्टून लगाना है, क्या करना है, तो बच्चा तो आप वो कहाँ जाएगा, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, उसका दिमाग यही रहता है मुझे टिकटॉक देखना है, ये देखना है, वो देखना है, लाइक वो फिजिकल एक्टिविटीज में बिल्कुल डल हो जाता है। बिल्कुल। और आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जाना पसंद करते, वो कहते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बस मुझे मोबाइल यूज करने दें। चलो नाज़रीन देखते हैं हमारी मखनी हांडी कहाँ तक पहुंची और जाते हैं किचन की दुनिया में। जी शेफ सारा और महक बताइएगा। बिल्कुल हमारी हांडी जो है वो तैयार हो रही है और साथ साथ हम चाह रहे थे कि हम ऑन कैमरा ही आपको बताएं पूरी प्रॉपर चीज़ें कि क्या अब हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। और बताएं महक अब क्या करने जा रहे हैं? जी अब टाइम आ गया कि हम ग्रेवी इसमें ऐड कर लें। ठीक है, जो ग्रेवी हमने पहले स्टार्ट में बनाई थी, राइट, ऐसा ही है? अच्छा, क्या किया था आप छोटा सा रिव्यू देंगी हमें महक? हमने रिवायत कुकिंग ऑयल इसमें यूज किया था, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक यूज किया था और टोमेटोज और अनियंस को उसमें हमने सौते कर लिया था। ठीक है, सही है। और उसके बाद फिर हमने इसको अलग सेपरेट निकाल लिया था। सेपरेट निकाल लिया। देन हमने चिकन ऐड की थी, सारे स्पाइसेस ऐड किए थे, यगर्ट ऐड किया था, उसके बाद मिक्सिंग की तरफ गए थे। अब हमारे पास जो है वो जो हमने रिमेनिंग हमारे पास ऐसी था, जो ग्रेवी हमने बनाई थी वो हमने ऐड कर दिए। अब इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि अच्छी से फ्लेवर मिक्स हो जाए, अच्छा सा कुक हो जाए। देन फिर इसका हम एंडिंग प्रोसेस पे जाएंगे, ऐसा ही है? जी, थोड़ी सी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ओके। अच्छा, कितना इसका टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको भूनने में? क्योंकि आपकी वाली बात कि फिर ज़्यादा अगर हम फ्राई करते हैं या कुक करते हैं तो चिकन हार्ड हो जाती है। हमने वैसे दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग, ग्रेवी और चिकन दोनों रेडी है, तो 5 to 7 मिनट्स इनफ है इस चीज़ के लिए हमारे पास। ठीक है, ओवरऑल टाइम टेकिंग हमारा है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इस डिश का। ऑलमोस्ट। अगर आपके पास चीज़ें रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, सारे स्पाइसेस अलग सेपरेटली निकले हुए हैं, तो फिर आपको 20 मिनट्स में ये डिश रेडी हो सकती है जल्दी से।
अच्छा, कहा जाता है कि जल्दी वाली डिशेस जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि एक पुराने हमारी जो घर में एक बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं भाई झटपट वाले खाने हमें नहीं आते बनाने, और हम जो है वो बड़े आराम से और बहुत टाइम ले के खाने बनाते थे, उसका टेस्ट अलग होता था। तो इसका क्या कुछ कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ही होता है या झटपट वाले भी आजकल बड़े मज़े के बन जाते हैं खाने? नहीं, बहुत मज़े के बन जाते हैं, बल्कि ये तो ऐसी रेसिपीज़ हैं अगर आप हांडी या कढ़ाई इस तरीके, उसमें लेस स्पाइस है जिसमें आपका बॉडी भी फिट रहेगी, वो सारी टेंशन खत्म हमारी। और सेकंड के बहुत जल्दी बन जाते हैं, अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो भी आप बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वैसे तो अमूमन बहुत कम हो गया है लोगों का आना जाना भी घर में, क्योंकि आजकल आपको पता है टाइम का बड़ा ही कोई शॉर्ट मसला हुआ है। जिससे पूछो भाई वो कहता है टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो हम किस तरह से। तो बिल्कुल हम भी किचन में ऐसी ही डिशेज आपको बनाना सिखा रहे हैं जो जल्दी से झटपट रेडी हो जाती हैं, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो हम बना रहे हैं आज मखनी हांडी। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं महक? बटर डालेंगे हम इसमें। ठीक है। अच्छा, बटर जो होता है महक दो किस्म के आते हैं, एक होता है सॉल्टेड बटर और अनसॉल्टेड। तो कुकिंग में हम हमेशा अनसॉल्टेड बटर यूज करते हैं, यानी कि जी कुकिंग में और बेकिंग में हमेशा हमें अनसॉल्टेड बटर यूज करना होता है, क्योंकि उसमें भी बटर वो सॉल्ट होता है और फिर हम अलग से जो स्पाइसेस ऐड करते हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों जो जहाँ की सॉल्ट होते हैं वो बटर वाले और हमारी डिश वाले तो मिक्स और मर्ज होके जो है वो बहुत सॉल्टी हो जाता है और फ्लेवर हमारा डिश का जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी डिश ऐसी बनाएं जहाँ पे आपको बटर यूज़ करना है तो अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा, और ये मार्केट में बहुत इजीली आराम से मिल जाता है। ऐसा ही है ना महक? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पॉइंट पर हम इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे। ठीक है। क्रीम का की क्वांटिटी कितनी थी महक हमारी? 2 to 2.5 टेबल स्पून। जी जी। ओके ओके ओके, डन। ठीक है। अच्छा, बहुत दो चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जब आप योगर्ट और क्रीम ऐड कर रहे हैं अपनी डिश में तो आपने फ्लेम जो है वो बहुत तेज़ नहीं करनी ना। उसका रीज़न ये होता है कि योगर्ट और क्रीम हमारी दोनों वो एक अजीब टेक्सचर दे देती है टेक्सचर, और उससे जो है ना हमारी जो डिश का एक प्रेजेंट लुक होता है वो बहुत अजीब ख़राब सा हो जाता है, फटी फटी सी एक लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये हमेशा याद रखें कि चाहे आप क्रीम यूज़ कर रहे हो या योगर्ट यूज़ कर रहे हो, योगर्ट को आप विस्क कर लें और क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसको पानी के साथ, थोड़े से पानी के साथ उसको डाइल्यूट कर लें, उससे आपके लम्स नहीं बनेंगे। दैट्स ग्रेट। यही वाला पॉइंट है जो कि मैं समझाना चाह रही थी आप लोगों को, बिल्कुल कि हमेशा हमें बहुत अच्छी सी सोच समझ के जो है वो झटपट वाली रेसिपी ही क्यों ना हो, लेकिन सोच समझ के हमें जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को डालना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ताकि जो है वो हमारी डिश जो है वो जल्दी के चक्कर में ख़राब ना हो बिल्कुल भी। अच्छा महक, हमने अब इसको कवर कर दिया। इसका कलर आप चेक कर लें और अब सिर्फ जो हमने बटर डाला है उसका अरोमा इसमें फिक्स हो जाए, इसलिए हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए लिड लगा के। अच्छा, हमने इसमें ऐड नहीं किया टोमेटो प्यूरी, तो वो हम कौन सी स्टेज पे ऐड करेंगे? अब हम थोड़ी स्टीम आ जाएगी तो हम उससे टोमेटो प्यूरी यूज करेंगे ताकि उसका फ्लेवर लास्ट तक रहे इसके साथ। ठीक हो गया, डन हो गया। यानी कि जी हमारे अभी हो रही है रेसिपी कंप्लीट। हम आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। लेकर चलते हैं आपको किचन की दुनिया में और देखते हैं मखनी हांडी कहाँ तक पहुंची। जी शेफ सारा और शेफ महक, बताइएगा। बिल्कुल, हमारी जो हांडी है बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हमें बस लास्ट प्रेजेंटेशन की तरफ जाना है और डिश आउट करना है। जी महक, अब क्या करने वाले हैं? मगर हमने की इंग्रेडिएंट तो यूज ही नहीं किया, ये तो हमारा सस्पेंस था। ये हम इसमें यूज करेंगे सलमान्स टोमेटो प्यूरी। ठीक है, यानी कि महक की जो स्पेशल हांडी है उसका एक की इंग्रेडिएंट्स है जो कि है सलमान्स टोमेटो प्यूरी, वो आपने डालना जरूर है। और उसके बाद आप कलर भी देखिएगा कि कितना अमेजिंग कलर आता है, बहुत डिलीशियस सा कलर, यमी यमी सा टेस्ट हो जाता है। तो ये महक आपका कोई सीक्रेट राज था? जी बिल्कुल, ये सीक्रेट था जब भी हमने अपनी एंड में से यूज किया है। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब ऑलमोस्ट हमारी जो हांडी है वो कंप्लीट है। हमने जस्ट 1 सेकंड के लिए इसको मिक्सिंग करनी है और थोड़ा सा फ्लेम हमने हाई रखना है। जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हम इसमें एक ये बबल्स कम जैसे ही आना शुरू हो जाएंगे ना, तो इसमें हम ये जो ड्राई मेथी था ये डाल के हम लिड लगा देंगे और स्टोव को बंद कर देंगे। डन हो गया, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छा सा अरोमा आ रहा है, बहुत मज़े की हांडी लग रही है। मुझसे बिल्कुल अब सब्र नहीं हो रहा और दिन आ रहा है मैं जल्दी से इसको टेस्ट करना शुरू कर दूँ। तो महक, हमें बस जल्दी से डिश आउट करके दें इस हांडी को, क्योंकि हमें वाकई टेस्ट करना है अब। जी ओके, ये हो गई डन। ओके, इसमें डाले हमने मेथी दाना। ठीक है, ड्राई मेथी। ड्राई मेथी है ये। जी, अच्छा, और दे दूँ? जी, ठीक हो गया, डन हो गया ये।
दैट्स इट। अब हम डिश आउट कर लेते हैं जी, इसको। आप 1 to 2 मिनट्स के लिए वेट करें तो ताकि जो हमने मेथी डाली है इसमें तो वो अपना अरोमा छोड़ दे। बिल्कुल, मेथी का अरोमा तो बहुत ही जबरदस्त आता है। अच्छा, वैसे ये सलमान की जो आपने प्योरी ऐड की है एंड में, तो ये हम हांडी के बनते हुए जब पक रही होती है जब भी ऐड कर सकते हैं, या अगर लास्ट में हम प्योरी बना रहे होते हैं तब ऐड कर लेते हैं, बट ये हमारा की इंग्रेडिएंट्स था तो हमने लास्ट में दिखाई, आपने ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। आपने सोचा कि इसको एंड में हम जो है वो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर पेश करेंगे, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर खवातीन चाहती हैं कि वो जब बनाते हुए भी ऐड कर सकती है तो कोई मुजाहिका नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहें तो उसको जितना चाहे कुक कर सकते हैं। हमने ग्रेवी बनाया, आप ग्रेवी में ऐड करके कुक कर लें इसे। बिल्कुल ओके। और ग्रेवी का मसला ये है कि आजकल मुर्गी बहुत ज्यादा महंगी है, तो जब आप लोग भले कम भी मुर्गी इस्तेमाल करें लेकिन ग्रेवी ज्यादा हो जाएगी, तो आप योगर्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी जो है वो खाने में लज्जत भी आ जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगा, तो फैमिली जो है आराम से खाएगी। क्योंकि पता नहीं 500 रुपये या 550 रुपये यार जो है वो मुर्गी के प्राइस है। पता नहीं भाई, मुझे तो 480 कहीं नहीं मिल रही है दिल भाई, बहुत महंगी हो गई। और अमूमन होता भी ऐसे है कि जब हम कहीं बाहर होटल जाते हैं तो जब फैमिली साथ होती है तो हम बाकायदा स्पेशली बोलते हैं कि भाई ग्रेवी जरूर ज्यादा रखिएगा, क्योंकि हमारे पास एक फैमिली है खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम डिश आउट करते हैं, हो गया होगा महक अब तो टाइम प्रेजेंटेशन का वो अमल नाजरीन जो कि है आपका हमारा सबका फेवरेट। देखते हैं शेफ महक की प्रेजेंटेशन किस तरह से डिफरेंट है दूसरों से। जी जी, अच्छा ये हांडी है तो महक बड़ी अच्छी छोटी सी प्यारी सी मटकी ये टाइप की हांडी लेकर आई है जिसमें वो प्रेजेंटेशन देंगी अपनी और जो है डिश आउट करेंगी, तो वो भी बड़ा अच्छा सा मुझे लग रहा है। बहुत खूबसूरत सी एक हांडी है। हांडी अगर डिश का नाम है तो उसको सर्व भी हांडी में किया जाए तो फिर क्या ही बात है। तो बेस्ट हो गया महक। और वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बिल्कुल बड़ी दिनों की कोई भूखी बैठी हूँ और मेरी नजरें बिल्कुल हांडी पे जमी हुई है कि जल्दी से महक डिश आउट कर रहा और मैं टेस्ट करूँ, क्योंकि लिटरली बहुत मजे का अरोमा आ रहा है इसका। और महक ऑलमोस्ट डन हो गया ना हमारा। अच्छा, अमूमन हांडी हो गई या कढ़ाई हो गई ना, उसके अंदर हम देखते हैं कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ठहर रहा होता है और वो डेफिनेटली हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन इस हांडी में महक ने ऑयल क्वांटिटी भी बहुत लिमिटेड रखी है, बहुत अच्छी है इसकी, और ताकि हमारी ये जो हांडी हम खाएं तो हमारी हेल्थ भी जो है ना परफेक्ट रहे। बिल्कुल ऐसा ही है महक। तो जी हम बिल्कुल एंडिंग प्रोसेस पर हैं अपने डिश की तरफ। और ये हमारा देसी खाना ठीक है। अच्छा, वो हमें पॉट देते हैं यहाँ पे ताकि हम इसको, ठीक हो गया, डन हो गया, ताकि अब हमारी हो गई है फाइनल। और महक ने अपनी प्रेजेंटेशन जारी है एंडिंग मरहल की तरफ। हमारा डिश जो है वो रेडी है। हांडी चिकन मखनी हांडी जो है वो प्रॉपर हमारे पास रेडी है। और लुक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आ रहा है, और वो बाकी हांडी है क्योंकि वो हांडी के अंदर है। डन महक, चलें ये। अच्छा, पब्लिक को थोड़ा इसका फेस जो है ना हांडी को थोड़ा ऊपर करके हमारे डीओपी भाई को दिखाएं जरा इसका खूबसूरत चेहरा। ये ले जनाब, महक की खूबसूरत हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। जबरदस्त चिकन की हांडी है, लेकिन बनाई तो महक ने है ना यार, महक ने बनाई है। हमें सरे फहरिस्त जब सबसे नंबर 1 नाम लेना है महक का। वेरी नाइस महक, उम्दा और बेहतरीन। थैंक यू सो मच शेफ महक और थैंक यू सो मच शेफ सारा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। थैंक यू जी नाजरीन। तो ये थी शेफ सारा और शेफ महक, जो कि शेफ महक ने बना दी महकती हुई चिकन की मखनी हांडी। लज्जत से भरपूर अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और लुत्फअंदोज हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आयशा की जानिब और आयशा से पूछते हैं, क्योंकि आयशा फूडी है, तो आयशा को क्या लग रहा है? आयशा, क्या दिल ललचा रहा है आपका? वो बन रही थी, वो हाफ कुक थी, बट अब फाइनली उसका जो वाकई वो अरोमा डिस्कस कर रहे थे वो अब आया है। अब तो आया है, स्टार्ट क्रेविंग। अरे वाह, जबरदस्त। आप लोग भी भाई अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। अच्छा मुझे बताइएगा हनीशा, जैसे आप ये बताइए कि खाना वगैरह बना लेती हैं, कपड़ों के हवाले से जो बहनें जो हैं जिनको चाहिए इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको बताइए कि वो किस तरह से जो है इस फील्ड को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि आपकी जर्नी माशाल्लाह 10 साल की हो गई है और एक एक्सपीरियंस है आपका। तो जरा बताइएगा, खवातीन को गाइड कर दीजिए हमारी बहनों को। मैं कहती कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, लेकिन पहले सीखना पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपने कहा भाई बिजनेस करना है और बस या हमें काम करना और शुरू हो जाए। थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा इसमें एजुकेशन करना जरूरी है। अगर आप थोड़ा सीख कर आएंगे तो वो काम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और अगर आप सीख के नहीं आएंगे तो अक्सर हम सुनते हैं ना लॉस्ट हो गया, कर नहीं पाई, मैनेज नहीं हुआ।
उसके लिए थोड़ा सा आप कंसल्टेंसी ले लें किसी से, मुझसे भी ले सकते हैं। अरे वाह जबरदस्त। तो सोचा कुछ अभी पढ़ाने सिखाने के बारे में? नहीं, मेरे पास अक्सर मतलब लड़कियां होती हैं वो डिस्कस करती हैं यार ऐसे करना है, कैसे शुरू करना है, जैसे बाज लोग होते हैं वो नहीं बताते, लेकिन मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि मैं अक्सर रूरल एरियाज में भी जाती हूँ तो वहाँ मैं एग्जीबिशंस होती हैं मेरी, फैशन शोज होते हैं, तो उनमें से कभी ऐसे इंटरेस्टेड लोग आते हैं सामने तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि यार इस तरह से काम करो, या फला लिंक दे देती हूँ कि वहाँ से जाकर इस तरह। अच्छा, अपनी ब्रांड का नाम भी बता दीजिए भाई। मेरी ब्रांड का नाम है हानिया सिग्नेचर। ओके, हानिया सिग्नेचर, मतलब गप्पे लड़ाए जा रहे हैं हम लोग और हमें ये ख्याल ही नहीं है कि ब्रांड का नाम तो पूछ लें। मैंने अभी ज्वेलरी भी लॉन्च किया अपना सिग्नेचर के नाम से। ठीक है जी, अभी लास्ट जिम खाने में लास्ट मंथ मेरी उसके ओपनिंग किया मैंने। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं आप लोग को डिस्प्ले करूंगी। बिल्कुल, ज्वेलरी भी लेके आएगा, ड्रेसेस भी लेके आएगा। हम देखना चाहते हैं आपके ड्रेसेस भी और आपकी ज्वेलरी भी, आपके कमालात देखेंगे कि किस तरह से आप जादू दिखाती हैं, क्योंकि आपका खुद के कपड़े तो बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। और आप बताइएगा जरा आयशा के क्या पैगाम देना चाहेंगी नाजरीन को? खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, मुस्कुराते रहें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी माहौल ऐसा है कि चिल करें अपनी लाइफ में, पॉजिटिव सोच रखें। हालात मुल्क के ऐसे हैं कि महंगाई भी ऊपर जा रही है, हर चीज प्रॉब्लमेटिक है, वर्ल्ड प्रॉब्लमेटिक है कोविड के बाद। तो खुश रहना, पॉजिटिव रहना पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल। अपने YouTube चैनल का नाम भी बता दीजिए जाते मेरा YouTube चैनल है लाइफ स्टाइल विद आयशा। ओके, लाइफ स्टाइल विद आयशा, उस पे भी तमाम वीडियोस अपलोडेड होती हैं, वो सोशल एक्टिविटीज की हो, एजुकेशनल हो, लर्निंग हो, सारा कुछ अपलोडेड होता है, तो आप लोग जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, सर्च कर लीजिए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हनीशा? मेरा पैगाम तो हमेशा यही होता है कि नो फाइट, हमेशा हंसो मुस्कुराओ, छोटी छोटी बातें जाने दो, बिल्कुल दूर जाने दो। ये जो छोटी छोटी चीजें लेकर आपस में कॉन्क्लूजन्स होते हैं ना, ये बड़े बी ब्रेव, बी बोल्ड और चिल करो जिंदगी को ना। बिल्कुल। हाँ, नफा नुकसान ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी तमाम बहनों के लिए ये पैगाम है कि जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहती है ना, जो जज्बा है आपके अंदर, उसको जाने ना दे, अपनी जिंदगी को खुश बनाए। और आप दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम में चार लगा दी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।